आज हम पैसा कमाने के उन 4 तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे नॉर्मल हर बंदा पैसा कमाता है और इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने किया था। और ये वही कॉन्सेप्ट है जिसको समझने के बाद मुझे पता चला था कि मैं किस क्वाड्रेंट में आता हूँ और मुझे किस क्वाड्रेंट में जाना है और किस क्वाड्रेंट का क्या फायदा है, क्या नुकसानात हैं। तो आइए देर ना करते हुए उसके बारे में बात करते हैं। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट कुछ इस तरीके से दिखता है जिसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वाड्रेंट आता है क्वाड्रेंट ई, जो स्टैंड करता है एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास 9 to 5 की जॉब होती है और वो भी सिर्फ तब कि अगर आप टाइम से छुट्टी कर लेते हो, वरना होता नहीं है। आपके सर पे एक बॉस होता है जिसने आपको डेडलाइन दी होती है, आपको टारगेट्स पूरे करने होते हैं। आपकी सैलरी के ऊपर टैक्सेस की भरमार होती है और आपकी सैलरी फिक्स होती है, लेकिन उसके ऊपर बिल्स भी फिक्स होते हैं आपके। थोड़ा सा बोरिंग है नहीं? दूसरा क्वाड्रेंट आता है एस। एस स्टैंड करता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कौन होते हैं? जैसे कि डॉक्टर, लॉयर्स, फ्रीलांसर्स, फोटोग्राफर और कोई भी वो बंदा जिसका बिजनेस उसकी स्किल के अलावा या उसकी मौजूदगी के अलावा नहीं चल सकता, वो सब सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। एम्प्लॉय या ई क्वाड्रेंट से यहाँ पे फायदा इस बात का होता है कि आपके सर पे कोई बॉस नहीं होता, लेकिन आपके सर पे क्लाइंट्स होते हैं और डेडलाइंस होती हैं। आप अभी भी अपना टाइम ट्रेड कर रहे होते हैं पैसा कमाने के लिए। जिस दिन आप रुक जाते हैं आपका बिजनेस बंद। टैक्सेस के अंदर इसको थोड़े से बेनिफिट्स मिलते हैं, बट इतने ज्यादा भी नहीं। पर एम्प्लॉय से या ई क्वाड्रेंट से थोड़े से अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। उसके बाद आता है क्वाड्रेंट बी। क्वाड्रेंट बी में वो लोग होते हैं जिन्होंने वाकई में गेन समझ ली होती है। ये वो लोग होते हैं जो बड़े बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे होते हैं। दे डोंट ओन अ बिजनेस, दे ओन अ सिस्टम। ये लोग कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे होते, ये कोई एक स्पेसिफिक स्किल सेट के ऊपर काम नहीं कर रहे होते, ये लोग कोई एक स्पेसिफिक सर्विस के ऊपर काम नहीं कर रहे होते। ये लोग सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे होते हैं सिस्टम के ऊपर। इनमें कौन से बिजनेस आते हैं? जैसे कि फेसबुक, amazon, फाइवर इटसेल्फ, उसके ऊपर सेल करने वाले फ्रीलांसर नहीं, गूगल और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं लोकल दुबई के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान और दुबई और इंडिया से बाहर भी। ये सब बिग बिजनेसेस में आते हैं जिनको सबसे ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिलता है। इनको कोई जरूरत नहीं होती अपना टाइम ट्रेड करने के लिए। ये लोग सोते हुए भी पैसा बनाना जानते हैं, क्योंकि इन लोगों ने एक सिस्टम क्रिएट कर लिया होता है। वो सिस्टम बनाना या वहां तक पहुंचने के लिए ऑफ कोर्स आपको ई और एस क्वाड्रेंट से होते हुए आना पड़ता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। उसके बाद आता है आई क्वाड्रेंट। आई क्वाड्रेंट में अल्टीमेट निंजास होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं इन्वेस्टर। ये लोगों ने एक बड़ी जबरदस्त चीज को समझ लिया होता है। ही हु हैज द गोल्ड मेक्स द रूल। वो कैसे? इनके एम्प्लॉयज, इनके सिस्टम्स, इनके बिजनेसेस, सब चीजें इनका पैसा होता है। इन लोगों ने सीख लिया होता है कि कैसे मेक योर मनी वर्क फॉर यू, नॉट वर्क फॉर मनी। और ये लोग सोते हुए भी पैसा बनाना जानते हैं। अगर एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर की तरह काम करें तो लीगली दे डोंट हैव टू पे टैक्सेस, जीरो टैक्सेस। अगर ये तरीके से काम करना जानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है, इनकी वजह से बड़े बिजनेसेस चल रहे होते हैं, इकोनॉमीज चल रही होती हैं। तो ये होते हैं वो 4 क्वाड्रेंट। अब प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि ज्यादातर लोग इस साइड वाले क्वाड्रेंट्स में फंस जाते हैं। अल्टीमेट गोल उनका एस क्वाड्रेंट होता है और अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ लोगों का अल्टीमेट गोल सिर्फ ई क्वाड्रेंट होता है। एम्प्लॉय, जॉब मिल जाए किसी तरीके से। जॉब, आपको ये सोचना है मैं जॉब देने वाला कैसे बन सकता हूँ, तो ही आप जा सकते हो। बहरहाल इन सब कुछ सीखने का, समझने का फायदा क्या है? क्योंकि ये समझने के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप खुद किस क्वाड्रेंट में हैं, आपको किस क्वाड्रेंट में जाना है, अब जाएंगे कैसे। यहाँ पर अफसोसनाक बात तो यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ ई और एस क्वाड्रेंट में ही फंस के रह जाते हैं, जो एक बोरिंग साइकिल होता है। जिंदगी भर आपको उसमें लगे रहना पड़ता है, वरना आपकी इनकम बंद हो जाती है। आप पे चेक टू पे चेक अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, बिलों के अंदर डूबे रहते हैं। लेकिन एक राज की बात बताऊं, इनसे निकलना बहुत आसान है और दूसरे क्वाड्रेंट्स में जाना बहुत आसान है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं तो बहुत आसान है। सिर्फ आपको माइंडसेट बदलना होगा, कुछ बुक्स पढ़नी होंगी, कुछ स्किल सेट्स की आपको जरूरत होगी। जैसे कि आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, कंज्यूमर से, एक खरीदार से प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा, जो चीजें क्रिएट करता है, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई सिस्टम हो। दिल से डर को निकाल के कॉन्फिडेंस लाना होगा। ऑफ कोर्स एकदम से नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें ना, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। इसमें कोई स्किल सेट्स की जरूरत होगी आपको, जैसे कि मार्केटिंग, लीडरशिप,
फाइनेंस कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, बहुत आसानी से सीख सकते हैं, फ्री में सीख सकते हैं, यूट्यूब पे, यूडीमी पे जाके बहुत तरीके से फ्री सीख सकते हैं आप। कुछ मेंटोर्स की ज़रूरत होगी आपको। मेंटोर्स कौन होते हैं? कि वो लोग जिनको आप उस्ताद समझ के उनके साथ चलो, उनसे सीखो, उनकी बातें सुनो, देखो कि वो लोग क्या करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये सफर ई से एस और एस से बी और बी से आई के अंदर जो भी आपको सूटेबल लगता है क्वाड्रेंट आप शिफ्ट करना चाहते हैं, ये सफर एक जर्नी है, इसमें टाइम लगेगा। याद रखिएगा एक छोटा स्टेप राइट डायरेक्शन में बहुत बेनिफिशियल होता है, ना कि रनिंग इन अ गोल साइड। इस बात को जरूर समझिएगा कि ये रास्ता एक जर्नी है और आपको यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इस चैनल के साथ मेरा यही गोल है कि मैं आप लोगों के पास ऐसी ही नॉलेज लेके आता रहूँ। तो अगर आपको ये वीडियो और ये नॉलेज अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।